राष्ट्रमंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। कि अभी भारत में माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। उसी के तहत हम लोग कार्यकर्मी बिहार में लगभग 550 लोग हैं, बिहार प्रखंड परियोजना सहायक। उसके अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया निदेशालय के द्वारा, जिसमें लिखा गया कि 31 अगस्त 2022 को हमारी कार्य अवधि समाप्त की जाती है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री का योजना है और उनका महत्वाकांक्षी योजना में ये भी योजना है कि लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन हमारे ये रोजगार देने की बात तो अलग है ही, उन्होंने दिया कि नहीं दिया युवा जानते हैं, लेकिन जो है रोजगार में उनको भी छीनने का कार्य किया जा रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय जो भी सेंट्रल टीम के हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके मंत्री हैं, चाहे उनके जो कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, और उसी के निर्देश के अनुसार बिहार में निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया 31 अगस्त 2022 को हमारी कार्य अवधि समाप्त की जाती है। जिसमें हम लोग 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में काम किए हैं, चुनाव में काम किए हैं, कोरोना काम किए हैं, हर जगह काम किए हैं, रखे खाए हैं। अभी जब महिला कर रही थी, अगर CDPO या कोई भी पदाधिकारी जाते हैं सेंटर वेरिफिकेशन में जाते हैं तो 2 लोग के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी महिला पर्यवेक्षक जो परियोजना सहायक होती है अकेले जाती है। दूर दराज स्थितियों में मान लिया कि शहर के जो केंद्र होती हैं वो शहर में इजली पहुँच लेते हैं, लेकिन जो गांव के अंदर के जो केंद्र होते हैं वहाँ पर अकेली महिला को जाना, तब भी कष्ट करके वो महिला काम कर रही है। आज उनकी उम्र चली गई है, सब कुछ हो गई है और आज आप नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। इसी सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर निवेदन करने आए थे और हमें मुख्य रूप से निवेदन इनसे है, माननीय तेजस्वी यादव जी से, जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार सरकार में नए सरकार में आए हैं, और हम युवाओं के एक नई आशा की किरण है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज तक उन्होंने रोजगार तो क्या हुआ, अभी उनको मौका मिला है, हम 450 लोगों को 500 लोगों को बचा ले और हमारे परिवार को बचा ले। यही निवेदन है सब लोगों से। हम लोग को निवेदन हम लोग करते हैं, चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार हो या बिहार राज्य की सरकार हो, हम लोग निवेदन करने आए हैं, कोई झगड़ा करने नहीं। हमारा परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। जय। हाँ, एक ही नोटिफिकेशन के तहत पोषण 1.0 जब लॉन्च हुआ था तो उसके तहत केंद्र स्तर से एक पत्र जारी हुआ, जिसमें एक ही परियोजना के लिए जिला स्तर पर SPUM टीम, स्टेट स्तर पर SPUM टीम, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट स्तर की टीम और परियोजना स्तर पर BPMU टीम का गठन करना था, जिसके तहत सभी पद को एक ही नोटिफिकेशन के तहत क्रिएट किया गया, जिसमें DC हो गया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, DPA हो गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फिर आपका ब्लॉक स्तर पर हो गया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हम लोग हो गए ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। एक ही नोटिफिकेशन से सभी का बहाली हुआ। फिर दूसरी बार जब ये पोषण 2.0 का जब गाइडलाइन आया है तो इसमें एक ही नोटिफिकेशन के तहत जो बहाल किए गए हम सभी, केवल और सभी पद को रखते हुए केवल एक पद को समाप्त किया गया है, जबकि बहाली हम लोग की एक ही नोटिफिकेशन के तहत हुई है। दूसरी बात है, जो हम लोग की नियुक्ति हुई है, जो हम लोग की जो बहाली हुई है, इसकी प्रक्रिया हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो केंद्र से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद निदेशालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, जो कि समाज कल्याण विभाग के ICDS के वेबसाइट पर हम लोग भरे थे। इसके बाद हम लोग का मेरिट निकाला गया था और उस मेरिट पर जिला पदाधिकारी स्तर से कमेटी गठित करके उनकी अध्यक्षता में हम लोग का साक्षात्कार हुआ था। एक पूरे जिले भर के जो वरीय अधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में क्लस्टर बना करके और एक हम लोग का कमेटी के तहत साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के पश्चात हम लोग का मेरिट बना करके हम सभी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को, जैसे नियमित कर्मचारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कराता है, हम सभी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कराया गया। तत्पश्चात हम लोग को वेतन रिलीज किया गया है। हम लोगों ने चुनाव ड्यूटी किया है, हम लोगों ने जो भी कोरोना काल में ड्यूटी किया हुआ है, हर स्तर का जो भी परियोजना स्तर पर ड्यूटी होता है हम लोगों ने किया हुआ है। जब ये कोरोना आपकी बात आप बताइए, एक तरफ तो आप एजेंडा तैयार करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब इतना पढ़ने के बावजूद भी, PhD करने के बावजूद भी 15,000 की सैलरी में हम लोग अभी आपके यहाँ कार्यरत है, तो भी उस पोस्ट को विलोपित किया जा रहा है। आखिर क्यों? एक ही नोटिफिकेशन के तहत अगर बहाली हुई है तो आप लोग दूसरा गाइडलाइन कैसे जारी कर सकते हैं? हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है? किस बात के लिए हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि हम लोग का पोस्ट ही आप विलोपित कर रहे हैं? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप महिलाओं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अब सेल्फ डिपेंडेंट की बात भी हम कैसे करें जब हम खुद कमा नहीं सकते, और जब कमाते हैं तो वो पोस्ट ही खत्म हो जा रही है, तो कहाँ हम लोग स्ट्रगल करें?
बस मेरी सरकार से यही डिमांड है कि जिस लेटर को आपने निकाला है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए और हम लोग के फेवर में ही सोचें। कि हमारे साथ जो पोषण 2 गाइडलाइन जो भारत सरकार का जो नया आया है, तो उसमें प्रखंड परियोजना सहायक का पद विलुप्त कर दिया। तो पद विलुप्त थे, लेकिन बिहार सरकार जो लोग जैसे कि हम लोग पूर्व से बहाल हैं, तो कम से कम जो लोग पूर्व से हैं, कम से कम उनके विषय में तो सोचना चाहिए। ठीक है, नई नियुक्ति नहीं करती, लेकिन जो पूर्व से कार्यरत हैं, कम से कम उनके विषय में तो सोचना चाहिए। भारत सरकार तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया कि एक ही दिनांक पत्रांक में बीसी है, बीपीए है, डीसी है, डीपीए है, जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड परियोजना सहायक, इन सब के रहने के बावजूद सिर्फ प्रखंड परियोजना सहायक को ही क्यों विलुप्त किया? ये बिना कोई रीजन बताए एकाएक 1 अगस्त को गाइडलाइन भारत सरकार का आता है और 5 तारीख को हमारे डायरेक्टर सर की चिट्ठी निकल जाती है, और वो चिट्ठी हमें 10 को मालूम होती है कि 10 को मेल पे वो आता है, 10 को वो चिट्ठी हमें दिखती है कि हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार बिहार सरकार ने भी किया। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पद है ICDS में, अन्य डिपार्टमेंट्स में भी, LDC का या बहुत से ऐसे पद सांख्यिकी सहायक के भी खाली हैं, उनमें हमें समायोजित कर दिया जाए, या तो फिर इस BPA के पोस्ट को यथावत रखा जाए। अपना नाम बता दीजिए।